नमस्कार मित्रों। लग्न के आधार पे शुभ एवं अशुभ ग्रहों के परिचर्चा में आज हम जानेंगे मिथुन लग्न की चर्चा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मिथुन लग्न के खास गुण और अवगुण के बारे में। साथ ही जानेंगे कि मिथुन लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव देते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही अंत में जानेंगे कि मिथुन लग्न में यदि आपका जन्म हुआ हो तो जीवन में सफलता और तरक्की के लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं मिथुन लग्न के गुण के बारे में। मिथुन लग्न बुध का राशि होता है, यानी इनमें बुध के विशेष कारकत्व आ जाते हैं। मिथुन लग्न के जातक तेज तरार बुद्धि वाले, तीव्र गति से काम करने वाले एवं वाणी विद्या बुद्धि के धनी माने जाते हैं। ये काफी मजाकिया स्वभाव के होते हैं। लोगों से घुलना मिलना, नए चीजों को पसंद करना, अनेक गुण इनमें विद्यमान होते हैं। ये परिवर्तन को पसंद करते हैं, सदा नए चीजों का स्वागत करते हैं। जीवन में बढ़ चढ़कर नए चीजों को स्वागत करने की वजह से जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त करते हैं। मिथुन लग्न के यूं तो बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन इनमें बुध का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। यदि हम चर्चा करें मिथुन लग्न के अवगुण के बारे में, तो मिथुन लग्न वाले जातक कुछ आलसी स्वभाव के होते हैं। इनमें टाल मटोल की भावना होती है। अतः यह जहां लगनशीलता या जोश की आवश्यकता हो, वैसे कार्यों में ये सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। यानी इनकी बदलती हुई रुचि किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, परंतु उसे परिणाम तक नहीं पहुंचा पाते। यानी परिवर्तनशील स्वभाव, बदलता हुआ स्वभाव इनके जीवन में असफलता का कारण भी बनता है। एक खास अवगुण इनमें देखने को मिलता है कि इनका मजाकिया स्वभाव कभी कभी इनके भाषा को कटाक्षपूर्ण कर देता है। साथ ही साथ ये दूसरे का मखौल उड़ाने में भी रुचि रखते हैं। विद्या बुद्धि वाणी की अधिकता इन्हें ऐसा मानने पर मजबूर कर देता है कि यह दूसरे से बेहतर है। तो मिथुन लग्न में जहां अनेक गुण विद्यमान हैं, वहां कुछ अवगुण भी देखने को मिलता है। आइए जानते हैं कि मिथुन लग्न में कौन से ग्रह शुभ प्रभाव दे सकते हैं और कौन से ग्रह अशुभ प्रभाव दे सकते हैं। मिथुन लग्न में सबसे पहले नंबर पे जो शुभ ग्रह आते हैं वह होते हैं लग्नेश के रूप में बुध। बुध न केवल लग्नेश होते हैं बल्कि चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं। अतः मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में बुध का शुभ प्रभाव विशेष रूप से देखना पड़ता है। यह बुध तब और शुभ फल देने लगते हैं जब यह इस लग्न के केंद्र त्रिकोण के स्वामी, यानी पंचम भाव और नवम भाव, पंचम भाव में विराजित तुला राशि के स्वामी शुक्र या नवम भाव में विराजित कुंभ राशि के स्वामी शनि के साथ बुध का विराजमान होना बुध के शुभता को बढ़ा देता है। दूसरे स्थान पे जो शुभ ग्रह आते हैं वह होते हैं शुक्र। शुक्र हालांकि द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, परंतु पंचम भाव के स्वामी के रूप में यह शुक्र विशेष शुभ फल देते हैं। द्वादश के स्वामी होने के बावजूद भी इनकी शुभता में कोई कमी नहीं रहती है। तीसरे नंबर पे जो शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं वो होते हैं शनि। शनि भगवान भी जीवन में सफलता उन्नति देते हैं। यानी भाग्येश के रूप में शनि मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में भाग्य का सहयोग विशेष रूप से देते हैं। हालांकि यह शनि अष्टम भाव के कारक होने के वजह से कुछ अशुभ परिणाम भी लिए रहते हैं। अतः इनका अशुभ ग्रहों के साथ विराजित हो जाना इनके अशुभता को बढ़ा सकता है। परंतु यदि शनि किसी शुभ ग्रह के साथ युति योग बना ले तो यह निश्चित मानिए कि शनि जीवन में विशेष शुभ फल देते हैं। यानी मिथुन लग्न में बुध, शुक्र और शनि ये तीन ग्रह को विशेषकर शुभ माना जाता है। ज्योतिष के शास्त्रकारों ने इन तीन ग्रहों को जीवन में सफलता उन्नति और तरक्की देने वाला माना है। मिथुन लग्न के अशुभ ग्रहों की अगर चर्चा की जाए तो सबसे पहले नंबर पे आते हैं सूर्य। सूर्य तृतीय भाव के स्वामी होकर मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए शुभ परिणाम नहीं देते। दूसरे स्थान पे जो ग्रह आते हैं वह चंद्रमा। चंद्रमा द्वितीय भाव के स्वामी होकर शुभ परिणाम देने की स्थिति में नहीं रह जाते। हालांकि चंद्रमा एकाधिपति होने के कारण द्वितीय मारक भाव का दोष कम लगता है। यानी चंद्रमा पे मारक प्रभाव नहीं होने के बावजूद
द्वितीय भाव के स्वामी के रूप में कुछ न कुछ अशुभता इनमें विराजमान होती है। परंतु यह चंद्रमा जब शुभ ग्रहों के साथ युति कर ले तो इसके अशुभता में कमी आ सकती है। तीसरे नंबर पे जो अशुभ ग्रह मिथुन लग्न के लिए आते हैं वो होते हैं मंगल। मंगल ना केवल छठे भाव के स्वामी होते हैं बल्कि एकादश भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। छठे भाव के रूप में त्रिक भाव के अधिपति और एकादश भाव के रूप में त्रिष्टाय भाव के अधिपति यानी दोनों अशुभ भाव के अधिपति होकर मंगल मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में अत्यंत अशुभ ग्रह माने जाते हैं। मंगल कभी भी किसी भी स्थिति में शुभ फल दे नहीं सकते। अतः मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए सबसे अशुभ ग्रह मंगल को मानना श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। मंगल के बाद जो ग्रह मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में अशुभ परिणाम दे सकते हैं वह कुछ न कुछ गुरु में विद्यमान होता है। हालांकि गुरु अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह नहीं है, परंतु मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में गुरु कुछ न कुछ अशुभता लिए रहते हैं जब यह शुभ ग्रहों के साथ विराजमान हो, यानी पंचमेश या लग्नेश या भाग्येश के साथ, यानी बुध के साथ, शुक्र के साथ या शनि के साथ गुरु का विराजमान होना कुछ शुभ फल दे सकता है। परंतु जब यह गुरु त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 भाव के स्वामी के साथ या त्रिष्टाय भाव 3, 6, 11 ये भाव के स्वामी के साथ विराजमान हो तो इनमें अशुभता भी देखने को मिलता है। यानी मिथुन लग्न वाले जातकों के जीवन में ये ग्रह कुछ न कुछ अशुभ प्रभाव लिए रहते हैं। आइए अब हम जानते हैं यदि आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो जीवन में सफलता, तरक्की, उत्थान के लिए क्या उपाय करने चाहिए। लग्न में जब कोई ग्रह शुभ प्रभाव देने की स्थिति में हो उससे जुड़े हुए पूजा पाठ विशेष लाभ देता है। यहाँ मिथुन लग्न में लग्न के स्वामी बुध, पंचम भाव के स्वामी शुक्र और नवम यानी भाग्य भाव के स्वामी शनि की पूजा आराधना करना जीवन में सर्वश्रेष्ठ फल दे सकता है। जीवन के बाधा विघ्नों को दूर करने के लिए इन ग्रहों के ग्रह रत्न भी धारण किए जा सकते हैं। पूजा पाठ में कवच, स्तोत्र इत्यादि का पाठ विशेष लाभ देता है। बुध से जुड़े उपाय हों, शुक्र से जुड़े उपाय हों या शनि से जुड़े उपाय हों, यानी इन ग्रहों के बल में वृद्धि करने वाले उपाय जीवन में विशेष सफलता, तरक्की आपको प्रदान करती है। अतः यदि आपका भी जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो इन उपायों को अवश्य आजमाएं। ऐसा करने से आप देखिएगा कि जीवन में सफलता, उन्नति आसानी से प्राप्त होने लगी। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले आगे वीडियो के ज्ञान पर जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।